बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए बाजारों में मैं घूम रहा था। देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत बोसीदा और पुराने थे, चाकू लिए हुए इस गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सुकूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पका कर खिलाती हो, सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह के वो मुझे देख ना पाए। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर से 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील इन लड़कियों के सामने रख दी। मैं दरवाजे से झांक कर सब कुछ देख रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। इस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर इसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। इसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन है ना कोई मददगार, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार गोश्त खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वो कहने लगी, हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। इसका इंतकाल हो गया। जो तरका इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन इस दरार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं कि इसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरहम थे वो लिए और इनसे 100 दरहम का आटा खरीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया और मैं इनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि इनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हुजाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ है जो दरवाजा तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान में नहीं था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल से सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अराफात में नहीं था क्या? रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे जब हम कब्र अथर की जियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे? इस वक्त अज़दहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। इसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने इस थैली को कभी इससे पहले नहीं देखा था। इसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इस सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इस कश्मकश में आंख लग गई तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए अरशाद फरमाया, ऐ रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है? तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया, अपना
حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔